Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from बायोसिको। आज हम लोग पढ़ेंगे सिनेप्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सिनेप्स के बारे में कि सिनेप्स क्या होता है और उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो सिनेप्स क्या होता है ना, सिनेप्स एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है ना, एक न्यूरॉन टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे एक न्यूरॉन है, ये टारगेट सेल है, तो ये न्यूरॉन इस टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। और टारगेट सेल्स क्या हो सकता है, टारगेट सेल्स में भी ग्लैंड, मसल सेल्स और इट में भी न्यूरॉन्स। तो सिनेप्स क्या है, सिनेप्स एक स्पेशल जंक्शन है और पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है ना, एक न्यूरॉन टारगेट सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। और टारगेट सेल्स कुछ भी हो सकता है, टारगेट सेल्स में भी न्यूरॉन, में भी इट्स ग्लैंड, में भी इट इज मसल सेल्स। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द न्यूरॉन्स फ्रॉम वेयर एक्शन पोटेंशियल इज पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू another neuron or information is passes from one neuron to another neuron। तो जैसे कि ये एक न्यूरॉन है और ये इसका एंडिंग है, और ये एक न्यूरॉन है और इसका एंडिंग ये है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। यही जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल इसी सिनेप्स के थ्रू अदर न्यूरॉन्स में और टारगेट सेल्स में ट्रांसफर होता है और स्प्रेड करता है। तो जिस न्यूरॉन से ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दैट इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जिसपे वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स का एंडिंग है, ये न्यूरॉन का एंडिंग फर्दर बहुत सारे डिवाइडेड हो सकते हैं, बहुत सारे पार्ट में। जैसे कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और इसका ये एंडिंग है, तो इसका एंडिंग जो होता है वो फर्दर बहुत सारे डिवाइडेड हो सकते हैं। जैसे कि इसका एंडिंग फर्दर सब डिवाइडेड हुआ ये एंडिंग में, इसका फर्दर डिवाइडेड हुआ ये एंडिंग में। तो इस तरह करके बहुत सारे एंडिंग हो सकते हैं एक न्यूरॉन्स के। तो एक न्यूरॉन्स का बहुत सारा एंडिंग, एक न्यूरॉन्स का जो एंडिंग है वो बहुत सारे एंडिंग में सब डिवाइडेड हुआ। तो ये जो एंडिंग है ये फर्दर क्या करेगा ना, अदर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होके साइनेप्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज ये साइनेप्स का फॉर्मेशन हो गया। तो एक न्यूरॉन बहुत सारे साइनेप्स का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि एक न्यूरॉन ऑलमोस्ट 2000 सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है। और हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल जो न्यूरॉन्स है वो 10 टू द पावर 11 है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल न्यूरॉन्स 10 टू द पावर 11 है। तो एक से हम लोग के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, सिनेप्स प्रेजेंट होंगे। तो नंबर और टोटल नंबर ऑफ सिनेप्स कितना हो जाएगा, दैट इज 2000 इंटू 10 टू द पावर 11। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 14 सिनेप्स। तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 24 सिनेप्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि दो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इसका एंडिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि एक न्यूरॉन्स का जो एंडिंग होता है वो फर्दर बहुत सारे एंडिंग में सब डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे कि इसमें दो, एक
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो इससे जो इसका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके एंडिंग में बहुत सारे न्यूरॉन्स आके बाइंड करेंगे। जैसे कि ये एक न्यूरॉन बाइंड किया आके, ये एक न्यूरॉन बाइंड किया आके, ये न्यूरॉन बाइंड किया आके, तो कुछ न्यूरॉन्स इस न्यूरॉन्स के भी बाइंड हो सकते हैं। जैसे एक एंडिंग इस न्यूरॉन्स का बाइंड किया, कुछ अदर्स न्यूरॉन्स के बाइंड किए, कुछ हो सकते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के आके बाइंड करें। तो एक न्यूरॉन्स का एंडिंग में बहुत सारे न्यूरॉन्स का एंडिंग आके बाइंड कर सकता है। तो सपोज हम रेड को ले लिए एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, करी न्यूरॉन्स, और ये ब्लैक वाले को ले लिए हम इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, दैट इज इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। तो जो एक्शन पोटेंशियल इससे थ्रू पास होगा, दैट इज जो एक्शन पोटेंशियल पास होगा, उसका जो फ्लुएंसी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के थ्रू। मतलब कि जैसे कि एक एक्शन पोटेंशियल पास हुआ तो ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे ना, उस एक्शन पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करेंगे कि और तेजी से वो सिग्नल पास हो। लेकिन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करेगा, उस सिग्नल को इनहिबिट करेगा। तो इसका जो ओवरऑल जो एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफर होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे, ये किस पे होगा ना, एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन के रिजल्टेंट जो रिजल्ट होगा उस पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में पास होगा कि नहीं। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट सिनेप्स। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिनेप्स। दैट इज टाइप्स ऑफ सिनेप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिनेप्स की सिनेप्स जो सिनेप्स बन रहा है उसका पोजीशन पे डिपेंड, मतलब जैसे कि एक सिनेप्स है, उस सिनेप्स के बीच में उसका डिस्टेंस कितना है या फिर उसका अरेंजमेंट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। दैट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स एंड conjoint synapse, conjoint synapse। तो जैसे कि एक न्यूरॉन है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन्स का एंडिंग है, और ये है सिनेप्स, इज सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये जो गैप होता है ये बहुत कम होता है। देखिए जो सिनेप्स का जो गैप होता है ये गैप बहुत कम होता है, दैट इज वेरी लो गैप। ये कितना होता है, ऑलमोस्ट 3.8 नैनोमीटर का गैप होता है। तो ये जो गैप होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये बहुत कम होता है, दैट इज अबाउट 3.8 नैनोमीटर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो वर्क करता है, इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में यहाँ गैप जंक्शंस प्रोड्यूस होता है जो कि एक सेल्स को दूसरे सेल के थ्रू जोड़ के रखता है और जिसके थ्रू आयंस या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो पास करता है। ये है गैप जंक्शन, इट इज गैप जंक्शन। तो जो भी एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट हुआ ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये जैसे एक्शन पोटेंशियल है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, इसी गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा और ये बाय डायरेक्शनल होता है। ये न्यूरॉन से इस पे भी जा सकता है और ये न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल इस पे भी आ सकता है।
तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सबसे पहला पॉइंट हो गया वेरी लो गैप, गैप बहुत कम होता है, एंड इट ऑलमोस्ट 3.8 नैनोमीटर। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गैप जंक्शन इज प्रेजेंट, गैप जंक्शन इज प्रेजेंट। यही गैप जंक्शन के कारण क्या होता है ना कि जो एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स है लो रेजिस्टेंस उसको मिलता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बहुत लो होने के कारण ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत स्पीडली और फ्रीक्वेंटली मूव करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से। और तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बाय डायरेक्शनल होता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी आ सकता है, दैट इज इट्स बाय डायरेक्शनल। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका जैसे कार्डियक मसल्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल साइनेप्स के बारे में। केमिकल साइनेप्स में क्या होता है ना, जैसे प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है ना, ये जो प्री साइनेप्टिक नहीं होता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर। तो ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर, जिसके कारण हम लोग इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि जो न्यूरॉन्स है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो भी है वो वेसिकल्स में के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो कि सिग्नल रहता है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेरोटोनिन। और इसका जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन और इट्स नेम गाबा। तो ये वेसिकल्स का फॉर्म में रहता है और ये क्या करता है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जाने के लिए ये जो वेसिकल्स है ये इसके साथ फ्यूज करता है, इस मेम्ब्रेन के साथ, और इससे फ्यूज होकर ये आ जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आके फिर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उसके रिसेप्टर के साथ ये जाके बाइंड कर जाता है, और फिर ये जो केमिकल मैसेंजर जो लाया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें कोई गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है एज लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह, इसलिए जो इसमें जो सिग्नल का जो पास होने का जो स्पीड है वो कम होता है, इसलिए इसमें क्या होता है ना साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट होता है, दैट इज साइनेप्टिक डिले। और ये डिले कितना का होता है, दैट इज 1 to 5 मिलीसेकंड तक का। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्रेजेंट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या हो सकता है, गैप इज ऑलमोस्ट 20 to 40 नैनोमीटर एंड देयर इज साइनेप्टिक डिले। तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल साइनेप्स। और जो कॉन्जेंट साइनेप्स होता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स ये दोनों का मिक्सअप होता है कॉन्जेंट साइनेप्स में, दैट इज ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का भी प्रॉपर्टीज और केमिकल साइनेप्स का भी प्रॉपर्टीज इस कॉन्जेंट साइनेप्स में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यूरॉन्स है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग किस तरह से फर्दर सिनेप्स का
डिवाइड किया गया है, फिर उसको क्लासिफाइड किया गया है, उस बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।